आज बनाते हैं हम गोगजुत माज़ यानी कि कशिर गोगजु माज़ बनाओ आज काफ़ी मज़े की बनती है ये रेसिपी। यहाँ पे हमने टर्निप यूज़ की है या शलगम। इसको हम मटन के साथ बनाएंगे, मीट के साथ, जिसके साथ ये ज़बरदस्त टेस्ट की बनती है। ऑल्दो ये शलगम जो है इसको काफ़ी चीज़ों के साथ कश्मीर में कुक किया जाता है, लेकिन मटन के साथ ये अलग ही डेलिकेसी है एक। तो यहाँ पर देखिए जो ये शलगम है गोगजी, इसको हम पहले पील करेंगे। आप चाकू की मदद से भी इसको कवर ऊपर का उठाइएगा, बेटर होता है उठाना। तो ये देखिए यहाँ पे इसके बाद हम इसको सिर्फ 2 स्लाइस करेंगे ताकि जो ये गोगज है इसके स्लाइसेस बड़े ही रहें। तो स्लाइस करने के बाद इसको मैं चाकू की मदद से प्रिक कर रही हूँ। आप चाहे तो कांटे की मदद से कर सकते हैं, फोर्क या टूथपिक की मदद से। सारी जो मैंने गोगज है वो पील कर दी है। ऊपर थोड़ा नमक छिड़क रही हूँ, इससे इनका वाटर एक्सेस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है पानी में मटन, एक उबाल ला के ऊपर का स्कम रिमूव करेंगे। मटन को वॉश करने के बाद डालना चाहिए ऐसे। फिर डालेंगे इसमें हम छोटी इलायची 3-4, बड़ी इलायची 1 और लौंग 2-3, दालचीनी की आधी स्टिक, गार्लिक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच और नमक डाल देंगे। ये नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेगा। इतने मसाले डालने के बाद लिड से कवर करेंगे आप इसको और 3-4 विसल तक कुक करेंगे जब तक मटन 90% डन होगा। यहाँ देख सकते हैं टर्निप में कितना सारा पानी आ गया है 1 घंटे रखने के बाद। तो इसको मैं वॉश करूँगी। मस्टर्ड ऑयल हम लेंगे एक पैन में, गरम करेंगे अच्छे से मस्टर्ड ऑयल को, और स्मोक जब निकल जाएगी इसकी फिर उसमें हम डाल देंगे जो ये टर्निप हमने वॉश करके रखी थी ड्रेन होने के लिए छानी पे, वो डाल देंगे इसमें। सारी टर्निप को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्रेफर करना चाहिए जो ये शलगम है इसको मीडियम या लो हीट पे फ्राई करें आप, ताकि ये अच्छे से अंदर तक इसका अच्छा फ्लेवर जाए, फ्राई हो जाए। कलर चेंज होने पे इसको आप निकाल के रखेंगे प्लेट पे। और जो ये शलगम है ये सारी अच्छे से प्रॉपर्ली फ्राई हुई है और मैंने इनको सिम पे किया है, लो फ्लेम पे फ्राई। अब हम इनको निकाल के रखेंगे प्लेट पे। यहाँ पे मैं मटन के लिए लिड ओपन कर रही हूँ प्रेशर कुकर की, और ये 90 to 95% तक डन है। 90% तक अगर होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको फिर जो एक शलगम है उसको भी एक और विसल देनी है। अब मैंने मटन को स्ट्रेन किया है, मटन स्टॉक अलग रखा है, सेम तेल लिया है प्रेशर कुकर में, गर्म होकर थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे आप। फिर डालेंगे यहाँ पे आप प्याज मैंने डाल दिया है एक छोटा सा। प्याज को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, और साथ में यहाँ पे ये मैं एक कश्मीर की शान यूज़ कर रही हूँ, यानी कि शैलट्स या प्रान। ये मैं कर रही हूँ यूज़, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो कर दीजिएगा, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ प्याज भी काफ़ी है। लेकिन जो ये कश्मीरी वाइल्ड अनियन से प्रान है ये काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं हर रेसिपी में। तो यहाँ पे इनको अच्छे से फ्राई करेंगे हम। नमक थोड़ा सा और ऐड करेंगे क्योंकि मटन स्टॉक में मुझे थोड़ा कम लगा, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। हल्का पानी डालेंगे आप। प्याज फ्राई हो गए हैं थोड़े, तो इसमें डालेंगे लाल मिर्च, मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए। लाल मिर्च के साथ अच्छे से फ्राई कीजिएगा प्याज को, और तेल पे अच्छा कलर आएगा। फिर डालेंगे मीट जो मैंने मटन स्टॉक से अलग कर दिया था। तो मीट को आप वॉश भी चाहें तो कर सकते हैं वाजवान की तरह, क्योंकि इसमें थोड़े से पीसेस होते हैं हड्डियों के, अदरवाइज़ अगर आप ना चाहें तो ना कर दीजिए। यहाँ पे हम अच्छे से आप मीट को भी फ्राई करेंगे प्याज के साथ तेल पे, ताकि इनमें भी अच्छा सा रेड कलर आ जाए। थोड़ी देर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि कलर आए। उसके बाद डालेंगे हल्का पानी, फिर हल्दी आधी चम्मच, जो है फेनल सीड या सौंफ का पाउडर 1 चम्मच, और थोड़ी सी जिंजर पाउडर। तो ये जो बेसिक कश्मीरी मसाले हैं ये ऐड करने के बाद हम मिक्स करेंगे फिर से मटन को जब तक तेल ऊपर आ जाएगा सारा। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी टर्निप। पहले नहीं कीजिएगा क्योंकि टर्निप हो सकता है कि टूट मच जाए ज़्यादा फ्राई करने से। और तो यहाँ पे हम टर्निप को टुवर्ड्स द एंड ऐड करेंगे, और टर्निप को भी अब हल्का सा मीट के साथ तेल पे फिर से फ्राई करेंगे। जितना आप अच्छे दिल से मन से कुकिंग करते हैं उतनी अच्छी टेस्टी रेसिपी बनती है आपकी। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए अच्छे से कलर आ चुका है टर्निप पे। अब हम डालेंगे इसमें मटन स्टॉक या माज़ रस जो मैंने अलग करके रखा था छानी में स्ट्रेन करके। अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जितना मटन सॉफ्ट होगा उस हिसाब से। अब हमें इसको ज़्यादा विसल नहीं देनी है, 1 विसल काफ़ी है, वरना जो है टर्निप पे टूट जाएगी। अगर आपको ज़्यादा हार्ड मटन है तो आप फिर आप पहले मटन को ही सॉफ्ट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मटन और टर्निप दोनों सॉफ्ट है, और हमारा गोगजुत माज़ जो है वो तैयार है। बहुत ज़्यादा यमी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फेसबुक पे सेम रेसिपी कश्मीरी में अपलोड की है, वो भी देखिए।